चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करेंगे यूवीडब्ल्यू मैप के बारे में। आपके 3ds मैक्स के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी टेक्सचर्स हैं, उनको प्रॉपरली सेट करने के लिए यूवीडब्ल्यू मैप जो है वो यूज करना बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, तो यूवीडब्ल्यू मैप को मैं आपको एक एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई बॉक्स बनाता हूँ, इस तरह से मैंने कोई बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एडिटेबल पॉली के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। एडिटेबल पॉली में मैंने कन्वर्ट किया और थोड़ा सा सेक्शन को मैं टेपर बना लेता हूँ। यहाँ से सेक्शन को मैंने टेपर बना लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कोई मटेरियल को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि मटेरियल प्रोवाइड करते समय क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको कैसे मैं यूवीडब्ल्यू मैप से सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई मटेरियल लेता हूँ, मटेरियल एडिटर पे मैं जाता हूँ और यहाँ से जैसे मेरा अभी फिजिकल मटेरियल आ रहा है, यहाँ से इसको मैं वीरे मटेरियल बना लेता हूँ। वीरे मटेरियल लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ पे डिफ्यूज के पास जो आपका छोटा सा बॉक्स आता है, यहाँ से मैं क्लिक करके देन बिटमैप पे क्लिक करके देन ओके किया मैंने। देन यहाँ से मैं कोई भी टेक्सचर ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ब्रिक वॉल वाला टेक्सचर ले लेता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये मैंने ब्रिक वॉल वाला टेक्सचर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, तो प्लेस करने के बाद देखो यहाँ पे एडिटर के अंदर ये यूवी का जो ऑप्शन आता है, इससे आप टाइलिंग को भी सेट कर सकते हो यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये सॉरी माइनस में मेरी वैल्यू चली गई, एक बार बंद करता हूं मैं। यहां से आप टाइलिंग को एडिट करो, जैसे मैंने यहां से 2 करता हूं, यहां से भी मैं 2 करता हूं, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत टाइल को यहां से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी जो फ्रंट फेस है, यहाँ पे आपका टाइलिंग प्रॉपर तरीके से आ रहा है, बट यहाँ पे जो आपका टॉप वाला फेस है, यहाँ पे देखो आपका जो ब्रिक्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस वाली फेस पे देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ही रेशियो आपका काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स अगर आपको ठीक करनी है तो इसके लिए अपने को यूवीडब्ल्यू मैप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले सेलेक्ट रखना है, देन मॉडिफाई के अंदर जाके आपको यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप प्रेस करना है। यूवीडब्ल्यू मैप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूवीडब्ल्यू मैप का, इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। वो बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लेनर सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की शेप अभी दिखा रहा है। क्यों? अगर आप मान लो किसी प्लेन के ऊपर आपको कोई टेक्सचर लगाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट रखोगे। सिलेंडर लगाना है तो सिलेंडर को सिलेक्ट रखोगे, स्फेयर लगाना है स्फेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। श्रिंक वेब के बारे में अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दूंगा इसके बारे में। बेसिकली इस एग्जांपल के अपने अंदर अपने क्लिक करेंगे यहाँ पे बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो गई है। यहाँ पे भी ब्रिक का टेक्सचर ठीक आ गया है और यहाँ पे देखो साइड में भी मेरी ब्रिक्स जो है काफी बेटर तरीके से आ गई है और यहाँ ऊपर भी मेरी ब्रिक्स जो है काफी बेटर तरीके से आ गई है। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर और ज्यादा यहाँ पे एडिट करना है। ठीक है, अगर मैं एक फेस पे लगा रहा होता तो यहाँ पे फेस में सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे लेंथ विड्थ और हाइट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ विड्थ और हाइट को यहाँ से, जैसे ये मेरा लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से विड्थ चेंज हो रहा है मेरा, यहाँ से मेरा हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, और आपका जो मटेरियल यहाँ पे जो ये अपना जो ऑप्शन होता है मटेरियल एडिटर का, इसके अंदर जो ऑप्शन आता है यूवीडब्ल्यू का, वो ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है आपको। इसको यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इस वाली डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपको इससे भी ज्यादा प्रिसाइजली चीजों को चेंज करना है, ठीक है, तो और ज्यादा आसान तरीका आपका क्या हो जाएगा, और ज्यादा प्रॉपर मान लो मैनुअली आप इन चीजों को करना चाह रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपका यूवीडब्ल्यू मैप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पास में आपका एरो बना हुआ है, एरो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो बटन है गिज्मो को मैंने सेलेक्ट करके रखा। तो देखो अब आप इसको किसी भी डायरेक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन को पकड़ा है, तो देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर मैं इस तरह से मैनुअली पकड़ के जितना मेरा टाइलिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां तक दिखाना है उस तरह से मैं चीजों को दिखा सकता हूँ। वाई में तो वाई में मैं इस तरह से चीजों को चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा चेंजेस है तो मैं वाई से इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जेड में इस तरह से मैं चीजों को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो गिज्मो किसी भी टाइप का जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा। आपको मान लो चीजों को रोटेट करना हो तो रोटेट आपने पिक किया और यहाँ से चीजों को मान लो रोटेट वगैरह करना हो तो आप रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से कुछ टेक्सचर को। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आपको कुछ ये करना है, स्केल बढ़ाना है, स्केल पे मैंने क्लिक किया तो देखो इस तरह से मैं इसका स्केल, इसका रेशियो इस तरह से प्रॉपर्ली आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मान लो ये 10 फीट की वॉल है तो यहाँ पे लगभग कितनी ब्रिक्स आएगी, तो उस हिसाब से मैं अपना रेशियो यहाँ पे सेट करता हूँ कि लगभग मेरी यहाँ पे जितनी ब्रिक्स आएगी उस हिसाब से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर रेशियो आपको रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका टेक्सचर जो है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल नहीं लगता है। कई बार आप मान लो इतनी पूरी जो वॉल है आपकी इतनी हाइट इसकी 10 फीट की, उसमें आप ब्रिक्स दिखा रहे हो कि ये 3-4 ब्रिक्स दिख रही है,
ठीक है, या 5-7 ब्रिक्स दिख रही है तो वो ओरिजिनल नहीं लगता, तो आपको रेशियो प्रॉपर ठीक करना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने जो मेरे को व्हाट्सएप किया था, जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे को मैसेज किया आप लोगों ने, ठीक है, एक आपको प्रॉब्लम आती है कि इसी के अंदर मान लो आपको एक फेस पे कोई अलग मटेरियल लगाना हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये तो आपकी पहली प्रॉब्लम। यूवीडब्ल्यू मैप का यूज कैसे करते हैं बेसिकली वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब यूवीडब्ल्यू मैप का यूज करने के बाद भी आपको एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। यहां से मान लो मैं कोई एक और मटेरियल लेता हूं, यहां से मैं इसको मतलब मैं बीरे मटेरियल में कन्वर्ट कर लेता हूं। देन मैं यहां से डिफ्यूज के पास में जो मेरा छोटा सा बॉक्स आता है यहाँ पे क्लिक करके और यहां से बिटमैप पे क्लिक करके मैं बाहर से एक और मटेरियल ले लेता हूं। जैसे ये वुडन वाला मटेरियल मैं ले लेता हूं, इसको मैंने लिया। ठीक है, अभी वुडन वाला मटेरियल मान लो मेरे को इस वाली फेस पे अप्लाई करना है। इसको पहले मॉडिफाई करो, एडिटेबल पॉली में जाओ, यहाँ से एक फेस को पकड़ लो कि मेरे को इस फेस पे इस पे अप्लाई करना है। तो इस फेस मटेरियल को मैंने अप्लाई किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। प्रॉब्लम अब क्या आएगी आपको कि जब आप यूवीडब्ल्यू मैप में काम कर रहे थे, ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर जाता हूँ वापस, यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर जब मैं जा रहा हूं, ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाइट में चेंज कर रहा हूं, अब मैं हाइट पे चेंज करना चाहता हूँ इस वाले टेक्सचर के अंदर, बट वो चेंज हो रहा है इसमें भी। ठीक है, मेरे को उसके अंदर चेंज करना ही नहीं है, मैं एक में चेंज कर रहा हूँ, मेरा दूसरे में भी चेंज दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये रेशियो चेंज हो रहा है, जबकि मेरे को सिर्फ ये वाला टेक्सचर चेंज करना है जिसको मैंने स्पेस पे अप्लाई किया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको वही काम करना पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं होगा इसका। यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एडिटेबल पॉली में मेरा ये कन्वर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके क्या करूंगा, इस फेस को मैं अलग से पहले सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इस फेस को मेरे को डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको। तो यहां से मैं इसको यहाँ जाऊंगा और सिंपल सा यहाँ पे अटैच और डिटैच का ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे अटैच और डिटैच का, यहाँ पे डिटैच वाले ऑप्शन पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, तो ये फेस आपकी डिटैच हो गई है। ठीक है, अब मैं इस फेस को अलग से पकड़ सकता हूं। ठीक है, ये देखो ये आपकी फेस जो है यहां से डिटैच हो गई है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपने जो यूवीडब्ल्यू मैप यूज किया है वो अलग रखना पड़ेगा आपको, और इसके ऊपर आपको अलग से यूवीडब्ल्यू मैप को यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहां से दूसरा यूवीडब्ल्यू मैप लेता हूं, मॉडिफाई के अंदर जाऊंगा और यहां से मैं यूवीडब्ल्यू मैप लूंगा। ठीक है, अब यूवीडब्ल्यू मैप आपको कहां पे अप्लाई करना है, बेसिकली मेरे को एक प्लेन के ऊपर अप्लाई करना है, एक तरह से प्लेन ही हो गया मेरा। ठीक है, प्लेन या बॉक्स आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वाले एग्जांपल में जो पहले अपन ने पूरा लिया था, बॉक्स लिया था, उसके अंदर आपको बॉक्स से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सब फेसेस पे आपने अप्लाई किया था। इसमें एक ही फेस है तो आप प्लेन भी ले सकते हो, बॉक्स भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आसानी से चेंजेस कर सकता हूँ। देखो ये मेरा लेंथ के अलोंग मेरा चेंज हो गया, ये मेरा विड्थ के अलोंग मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जो भी चेंज कर रहे हो वो चेंजेस क्या है, सिर्फ इसी फेस पे हो रहे हैं, इस वाली फेस पे कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका यूवीडब्ल्यू मैप अलग बन गया, इसका यूवीडब्ल्यू मैप जो है वो अलग बन गया है। ठीक है, तो काफी आसानी से देखो मैंने यहाँ पे अलग मटेरियल अप्लाई कर लिया जैसा जिस रेशियो में मैं चाह रहा था, यहाँ पे मेरा अलग मटेरियल अप्लाई है जिस रेशियो में मैं चाह रहा था। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये फेस और ये फेस अलग है, तो सिंपली इसको वापस से क्या कर दो, ग्रुप कर दो। एक बार इसको सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मटेरियल टेक्सचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यूवीडब्ल्यू मैप को बिना यूज लिया मटेरियल टेक्सचर को जो है अप्लाई करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं ओवर।